गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी को बिहार पीसीएस और दरोगा के जो बैच चल रहा है राहुल पीसीएस अकेडमी में, इसमें आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी का कंटिन्यू रेगुलर क्लास चल रहा है और उस क्लास में हम लोग अभी तक यूनिवर्स के जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स चैप्टर में अभी तक 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 6। तो जो पिछला क्लास था उसमें हम लोग धूमकेतु के बारे में पढ़े हैं। एक टॉपिक आप लोगों को छूटा हुआ है जो क्षुद्र ग्रह का एस्ट्रॉयड का है। उस टॉपिक को मैं जल्द बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि आप लोग क्लास, बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी है और मेरे यूट्यूब पर लगातार कमेंट आ रहा है कि सर क्षुद्र ग्रह का एस्ट्रॉयड का क्लास बना के जल्दी से डालिए। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी डाल दे। एक दिन मैंने क्लास रिकॉर्ड भी किया था और वो क्लास किसी कारण क्रैश हो गया और मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया था अचानक से, बिजली शट डाउन होने के कारण, इसलिए मैं उस क्लास को बढ़िया से रिकॉर्ड करके नहीं डाल पाया। तो आइए हम लोग देखते हैं, बात को थोड़ा सा कम बढ़ाते हुए क्लास को देखते हैं। आज हम लोग का होने वाला है बिहार पीसीएस एंड दरोगा के बैच में ज्योग्राफी चैप्टर यूनिवर्स का और लेक्चर 6 का हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग धूमकेतु के बारे में ऑलरेडी जान लिए थे, आज हम लोग मेनली स्टार्ट करने जा रहे हैं सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग? सौर मंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आज सौर मंडल में जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक काला, एक जो चमकता हुआ देख रहे हैं, ये हमारा है सूरज। ये हमारा क्या है? सूरज। ये हमारा सन है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सूरज है। मैंने आज सूरज के यहाँ पर बनाया है और इसके चारों तरफ से जितने भी सारे प्लैनेट्स कैसे कैसे घूम रहे हैं, कैसे चक्कर काट रहे हैं, किस प्लैनेट्स का क्या काम है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके जानते जाएंगे। आप लोगों को अभी ये काम बनता है कि बन लगा के पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और जितना अधिक से अधिक हो सके क्लास को देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और ऐसा तैयारी कीजिए कि जीवन में जल्द से जल्द जॉब मिले और पैसा कमाए। ठीक है, और अपना और खुद के मम्मी पापा का शौक भी पूरा करे। अपना और मम्मी पापा का शौक भी क्या करे? अपना और मम्मी का शौक भी पूरा करे। चलिए आइए, तो आज हम लोग देखेंगे सौर मंडल। और सौर मंडल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूरज के आसपास में जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, उन सारे प्लैनेट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा सूरज है और सूरज के चलिए देखेगा, देखिएगा। तो सूरज के सबसे नजदीकी प्लैनेट है, सूरज के जो सबसे नजदीकी प्लैनेट है उसका नाम क्या है? मरकरी, बुध ग्रह। सूरज के जो सबसे नजदीकी प्लैनेट उसका नाम क्या है? मरकरी और बुध ग्रह है। ठीक है, तो सूरज का सबसे नजदीकी प्लैनेट का नाम क्या है? बुध ग्रह है। ठीक है, याद रहेगा, सूरज का सबसे नजदीकी प्लैनेट बुध ग्रह है। ए गौरव, गौरव उठ के पीछे वाला बेंच में जाओ तो दोनों आदमी। हाँ जाओ ना, पीछे वाला बेंच में जाओ ना, जल्दी करो। आता आगे जाओ ना, जल्दी जाओ, पीछे वाले बेंच में जाओ, बैठ जाओ, बैठो। अरे बैठो ना, हाँ बैठ जाओ, उधर बैठो, वहीं पे बैठो, बैठ जाओ वहीं पे बैठिए। हाँ बैठिए, वहीं पे बैठिए ना जहाँ जगह मिला। चलिए ठीक है, देखिएगा। तो सबसे सूरज के सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन सा है? सूरज का सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन सा है? बुध ग्रह। ठीक है, ये सूरज का सबसे नजदीकी प्लैनेट है। ठीक है, और सबसे नजदीकी प्लैनेट होने के कारण सूरज से बहुत मात्रा में क्या प्राप्त करता है? ये हीट प्राप्त करता है। बहुत मात्रा में क्या प्राप्त करता है? बहुत अधिक मात्रा में ये हीट प्राप्त करता है। और बहुत अधिक मात्रा में हीट प्राप्त करने के कारण ये एक बहुत गर्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत गर्म ग्रह के रूप में भी क्या होते हैं? ये जाने जाते हैं। ठीक है, आइए, क्या बुध ग्रह का अपना कोई चांद है? बुध ग्रह का अपना कोई चांद है? बुध ग्रह का अपना कोई चांद नहीं है। याद रहेगा, बुध ग्रह का अपना कोई चांद नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आज से करोड़ों अरबों साल पहले कभी न कभी जब बुध ग्रह का निर्माण हुआ होगा, इसके ऊपर भी चांद रहा होगा, लेकिन सूरज से इतना नजदीक होने के कारण ऐसा लगता है कि सूरज के जो ग्रेविटी होगा वो चांद को अपने अंदर खींच लिया होगा, अपने अंदर, ऐसा मान के चलिए। या आप लोग भी थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। मेरा जितना रिसर्च करता है मुझे ये इतना ही सही लगा। लेकिन बुध ग्रह भी बहुत नज़दीक है और ये भी क्या है? एक गर्म ग्रह है। अब आइए, इसके बाद जो दूसरा नंबर का प्लैनेट है, इसके बाद कौन सा जी?
बताइए गौरव, इसके बाद कौन सा दूसरा नंबर का जो प्लैनेट है वो भी एक चमकता हुआ गोला है। वो क्या है? वो भी एक चमकता हुआ गोला है। अब बहुत अधिक मात्रा में वो भी चमक रहा है। बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है? बहुत अधिक मात्रा में ये भी चमक रहा है। अब बहुत अधिक मात्रा में जब ये चमक रहा है तो इसको हम लोग कौन सा प्लैनेट कहेंगे? कौन सा ग्रह ये हमारा? ये हमारा शुक्र ग्रह है। ये हमारा कौन सा प्लैनेट है? शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह जो ये हमारे पृथ्वी का सिस्टर माना जाता है, बहन ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का कौन सा ग्रह माना जाता है? पृथ्वी का बहन ग्रह इसको माना जाता है। उसको थोड़ा बंद करके आओ। पृथ्वी का कौन सा ग्रह माना जाता है? पृथ्वी का बहन ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी की तरह भी ये भी लगभग क्या आकार विकार में लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इसका जो परिक्रमा की गति है वो बहुत ही कम दिनों का होता है और इसका अपने अक्ष पर भी घूमने का जो गति है वो भी बहुत ज़्यादा दिनों का होता है। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बुध ग्रह के बारे में जान लेते हैं। बुध ग्रह, यदि आपसे पूछे बुध ग्रह के, तो बुध ग्रह को सूरज के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? बोलिए, कितना दिन का समय लगता है? याद रहेगा, बुध ग्रह सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। और बस एक चक्कर ये ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के मानिए एक चक्कर पूरा काट के फिर अपने जगह पर आने में कितना दिन का समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। वहीं पर बुध ग्रह को अपने ही अक्ष में यानी अपने ही जगह पर, क्या जी? अपने ही जगह पर एक चक्कर लगाने में लगभग, ठीक है, 59 दिन का समय लगता है। कितना दिन का? 59 दिन का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूमने में कितना दिन का समय लगता है? 59 दिन का। ध्यान रहेगा, याद रहेगा। बुध ग्रह को सूरज के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है? 88 दिन का। और अपने ही अक्ष पर अपने ही जगह पर घूमने पर कितना दिन का समय लगता है? 59 दिन का समय लगता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। अगर पूछे शुक्र ग्रह, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह के बारे में, तो शुक्र ग्रह को शुक्र ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में, वेनस प्लैनेट को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का समय लगता है? लगभग 255 दिन का। कितना दिन का लगता है? 255 दिन का समय लगता है। याद रहेगा, हमारे पृथ्वी को कितना दिन का लगता है? 365 दिन का। हमारे पृथ्वी को कितना दिन का लगता है? 365 दिन का। वहीं पर शुक्र ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 255 दिन का क्या लगता है? समय लगता है। अच्छा, तो 255 दिन का समय लगता है इसके किसके परिक्रमा करने में? सूरज का एक परिक्रमा करने में। यहाँ पर लिख दीजिएगा परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा। और यहाँ पर भी क्या लिख दीजिएगा? परिक्रमा। परिक्रमा मतलब क्या? सूरज के चारों तरफ घूमना, उसे कहते हैं हम लोग परिक्रमा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं। और शुक्र ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में कितना दिन का समय लगता है? 243 दिन का समय लगता है, जो कि बहुत बड़ा समय होता है, जो कि बहुत क्या होता है? लंबा चौड़ा समय होता है। ढुकुर ढाकुर अपने जगह पर ढुकुर ढाकुर घूमने लगता है। ठीक है, ढुकुर ढाकुर घूमने लगता है। ये नहीं ऐसा मान के चलिए कि अगर इतना धीरे धीरे अगर शुक्र ग्रह घूमे तो हमारे पृथ्वी से कंपेयर करने पर आप सोच सकते हैं कि शुक्र ग्रह के दिन में और पृथ्वी के दिन में कितना लंबा चौड़ा अंतर है। कितना लंबा चौड़ा अंतर है। अगर आप देखिएगा सही मायने में तो लगभग अपने अक्ष पर यदि 243 दिन में एक चक्कर पूरा करे तो शुक्र ग्रह का 243 दिन, ठीक है, शुक्र ग्रह के 243 दिन किसके बराबर होगा? पृथ्वी के एक दिन के बराबर हो सकता है क्या? तो बहुत इसका जो स्पीड है वो क्या है? बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो घूमता है। बहुत स्लो क्या करता है? घूमता है। ठीक। अच्छा, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह हमारे सोलर प्लैनेट में, हमारे सोलर प्लैनेट में सबसे अधिक हीटेड प्लैनेट है। हमारे सोलर प्लैनेट में सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक हीट वाला प्लैनेट है। याद रहेगा, अगर पूछे कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हीट वाला प्लैनेट कौन सा है, तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हीट वाला प्लैनेट कौन सा है? शुक्र ग्रह ही है। क्यों? हाँ, अब बात ये सही है कि अगर शुक्र ग्रह
शुक्र ग्रह अगर दूसरा नंबर का है और बुध ग्रह यदि पहला नंबर का है, बुध ग्रह यदि पहला नंबर का है तो शुक्र ग्रह इतना गर्म क्यों है और बुध ग्रह इतना ठंडा, सॉरी बुध ग्रह शुक्र ग्रह से इतना ठंडा क्यों है और शुक्र ग्रह इतना गर्म क्यों है? यही ना जानना चाहते हैं आप लोग? चलिए बताते हैं। रुक जाइए, बैटरी अब देखो बुकबुका रहा था, अब सही हो गया, आ गया सही, नंबर आ गया। चलिए आगे बढ़े, बैटरी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है इसका। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है हमारे सोलर सिस्टम में? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह क्यों है दूसरा नंबर का होते हुए भी? इसलिए कि इसका जो अक्ष में जो घूर्णन का गति है धीरे 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 घूमता है, और धीरे धीरे घूमने के कारण इसमें सूरज का रोशनी इसमें जो सूरज का रोशनी जो जा रहा है, सूरज का रोशनी जो जा रहा है और सूरज का रोशनी इसमें जाके टिके रह जा रहा है। सूरज का रोशनी क्योंकि अपनी जगह पर धीरे 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 घूम रहा है। आप कहीं पर सड़क पर चल के जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, और गर्मी का मौसम में आप जितना धीरे 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 आगे बढ़िएगा गर्मी उतना ही ना लगेगा, क्योंकि आसमान से तो गर्मी आ रहा है। जल्दी अगर जगह को छोड़ के दौड़ के यदि घर पहुंच जाइएगा तो धूप आपको उतना ही कम लगेगा। ठीक यहाँ पर भी वही मेथड काम कर रहा है। सूरज जब अपना हीट छोड़ रहा है, शुक्र ग्रह अपने अक्ष में धीरे धीरे घूमने के कारण इसमें हीट आते रहता है, और इसमें हीट आने के कारण इसका सतह क्या हो जाता है? पूरा गर्म हो जाता है। पूरा क्या होता है? गर्म होता है। ऐसा माना जाता है कि 400-500 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है, जो कि शीशा को गलाने में काफ़ी है। शीशा को गलाने में काफ़ी है। शीशा लगभग 400-500 डिग्री सेल्सियस पर शीशा गल जाएगा, जो कि शीशा को गलाने में काफ़ी गर्मी है। याद रहेगा? अच्छा, शुक्र ग्रह क्या है? हमारे पृथ्वी का वहन ग्रह भी माना जाता है। माना क्या जाता है ही, माना क्या जाता है ही। और ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है, शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। किस दिशा में घूर्णन करता है? सभी ग्रह के, शुक्र ग्रह सभी ग्रह के विपरीत दिशा में, शुक्र ग्रह सभी ग्रह के किस दिशा में? विपरीत दिशा में यह घूर्णन करता है। और पृथ्वी जिस दिशा में घूमता है, पृथ्वी के अक्ष जिस दिशा में घूमता है, पृथ्वी के अक्ष के विपरीत दिशा में शुक्र ग्रह घूमता है। इस कारण शुक्र ग्रह में जो सूरज उगता है वो पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। ध्यान रहेगा, शुक्र ग्रह में दिन का सूरज, सुबह जो सूरज उगता है किस दिशा में उगता है? पश्चिम में। और शुक्र ग्रह में डूबता किस दिशा में है सूरज? पूरब दिशा में। याद रहेगा? चलिए, तो ये शुक्र ग्रह के बारे में जान लिए। अब शुक्र ग्रह के बाद आते हैं हम लोग अपना नीला ग्रह में। किस ग्रह में? अपना नीला ग्रह में। अगर नीला ग्रह में हम लोग जाए, किस ग्रह में जाए? अगर हम लोग अपना नीला ग्रह में जाए तो हमारा पृथ्वी, नीला ग्रह मतलब क्या जी? हमारे पृथ्वी हमारे सौर मंडल में सबसे यूनिक है। हमारा पृथ्वी क्या जी? हमारा पृथ्वी हमारे सौर मंडल में सबसे यूनिक प्लैनेट है। सबसे क्या प्लैनेट है? सबसे यूनिक प्लैनेट है। क्यों यूनिक प्लैनेट है? इसलिए यूनिक प्लैनेट है क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, क्या है जी? हमारा जो पृथ्वी है इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवन पाए जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं? हमारे पृथ्वी पर जीवन पाए जाते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स में अभी तक कहीं पर खोज नहीं हुआ है। एक्चुअली यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, ऐसे किसी स्टार का अगल बगल घूम रहा, लेकिन बात ये भी तो है कि हम लोग उसके बारे में पता नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर माने, उसके अनुसार माने तो हमारे सौर मंडल पर, हमारे यूनिवर्स में अभी तक पृथ्वी एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं आदित्य? जीवित वस्तु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं नवनीत? जीवित वस्तु पाए जाते हैं। पाए जाते नहीं पाते हैं? तो हमारा पृथ्वी एक ऐसा जगह है जहाँ पर जीवित वस्तु पाए जाते हैं, और एक दूसरे किस्म के नहीं, लाखों किस्म के जीवित वस्तु पाए जाते हैं। वैरायटी किस्म के जीवित वस्तु पाए जाते हैं। और हमारे पृथ्वी में सारी सुख सुविधाएं, सभी खनिज पदार्थ क्या है? अवेलेबल है। आइए तब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी में क्या पाए जाते हैं? जीवन पाए जाते हैं। हमारे पृथ्वी को सूरज का एक परिक्रमा करने में, सूरज के एक परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है? 365 दिन का समय लगता है। और लीप ईयर में कितना दिन का समय लगता है? लीप ईयर में कितना दिन का समय लगता है? 366 दिन का। और पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने में, पृथ्वी को
अपने अक्ष में एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा का समय लगता है? 24 घंटा का समय लगता है। और दिन और रात कितना कितना घंटा का होता है? दिन और रात 12-12 घंटा का होता है। हमारे पृथ्वी के पास अपना एक क्या है? अपना एक चांद भी है। हमारे पृथ्वी के पास अपना एक क्या है? अपना एक चांद भी। याद रहेगा? ठीक है। हर 4 साल में एक बार 366 दिन का दिन आता है। क्यों? हाँ, क्यों आता है इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि हर साल 6-6 घंटा बढ़ते जाता है। हर साल जैसे टाइम काउंट होता है ना, जैसे परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा करने के बाद ठीक है हर 6 घंटा भास हो जाता है टाइम ड्यूरेशन। इसको बताएंगे जब घूमना शुरू करना। और थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन क्लास चलेगा। आज इसका बेसिक क्लास चल रहा है। जब एक्सप्लेन क्लास चलेगा तब बताएंगे कि 6-6 घंटा टाइम कैसे बढ़ता है। और वही 6-6 घंटा टाइम, 6 घंटा पहले का साल, 6 घंटा दूसरा का साल, 6 घंटा तीसरा का साल, 6 घंटा चौथा साल, तो 24 घंटा हुआ। और 24 घंटा में एक दिन होता है, तो वही जाके 4 साल के बाद एक दिन ज़्यादा हो जाता है, जो 29वां फरवरी हम लोग गिनते हैं। फरवरी महीना 28 का क्यों होता है? ठीक है, इसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे, तो अभी इसके बारे में ही जानते हैं। जीवन देखिए, तो इसमें जीवन बताता है। तो पृथ्वी के पास कितने चांद है? हमारे पृथ्वी के पास कितने चांद है? हमारे पृथ्वी के पास एक चांद है। कितने चांद है? एक चांद है। अब आइए पृथ्वी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किससे आगे बढ़ते हैं? पृथ्वी से आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी के बाद यदि आपसे कहे कि पृथ्वी के बाद कौन सा प्लैनेट है, तो पृथ्वी के बाद मार्स प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? पृथ्वी के बाद मार्स प्लैनेट है। याद रहेगा? मार्स मतलब मंगल ग्रह। मार्स मतलब मंगल ग्रह। ठीक ना? कौन सा प्लैनेट? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह जो है ये भी एक क्या है? बहुत ही यूनिक ग्रह के रूप में माना जाता है। कैसे? अगर आपसे पूछे कि मंगल ग्रह क्या जी, मंगल ग्रह सूरज के चारों तरफ एक परिक्रमा कितने सालों में पूरा करता है? तो मंगल ग्रह सूरज के चारों तरफ एक परिक्रमा 11 साल, कितना जी? 11 साल 11 महीना में, 11 साल 11 महीना, यानी लगभग मानिए कि 12 साल में, लगभग कितना जी? 12 साल में सूरज के एक परिक्रमा कौन पूरा करता है? आदित्य, मंगल ग्रह। कौन जी आयुष? मंगल ग्रह। याद रहेगा? तो मंगल ग्रह क्या जी? मंगल ग्रह को सूरज का एक परिक्रमा पूरा करने में कितना दिन का समय लगता है? 11 साल 11 महीना, लगभग 12 साल। लगभग क्या जी? लगभग 12 साल। लगभग कितना दिन का समय लगता है? 12 साल। यदि आपसे पूछे, सुनिएगा ध्यान से, यदि आपसे पूछे कि हमारे मंगल ग्रह लाल रंग के क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह के सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह के सतह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। याद रहेगा? अगर पूछे कि मंगल ग्रह क्यों लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह के जमीन पर क्या चीज के जमीन पर? मंगल ग्रह के जमीन पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन मतलब क्या? लोहा। यानी ऐसा माना जाता है कि वहां पर लोहा का मात्रा ज्यादा होने के कारण वो जंग टाइप का हो गया। और जंग जब होगा तो जंग क्या चीज का होता है? लाल रंग का हो जाता है। आप देखेंगे ना पृथ्वी पर किसी लोहा के टुकड़े को बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है, उसमें जब केमिकल रिएक्शन होने लगेगा, रासायनिक प्रक्रिया जब होने लगा, तो लोहा का टुकड़ा किस रंग में बदल जाएगा? लाल रंग में बदलता है। किस रंग में बदल जाता है? किस रंग में बदल जाता है? लाल रंग में बदलता है। और लाल रंग में बदलने के कारण ये क्या होता है? लाल रंग का ये ग्रह दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड। यही आयरन ऑक्साइड मंगल ग्रह को लाल रंग का बना देता है। क्या किस रंग का बनाता है? लाल रंग का बनाता है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछे कि मंगल ग्रह के कितने चांद है? तो मंगल ग्रह के 2 चांद है। मंगल ग्रह कितने चांद है? 2 चांद है। पहला चांद का नाम क्या है? तो पहला चांद का नाम है फोबोस। पहला चांद का नाम क्या है? और दूसरा चांद का नाम है डिमोस। दूसरा चांद का नाम क्या है? यानी मंगल ग्रह के धरती पर, किसके धरती पर? यानी मंगल ग्रह के धरती पर यदि आप कदम रखिएगा तो मंगल ग्रह के धरती पर आपको 2 चांद दिखाई देंगे। मंगल ग्रह के धरती पर कितने चांद दिखाई देंगे? आपके 2 चांद दिखाई देंगे। चंद्रमा, मून। चलिए, हम लोग का पृथ्वी के चंद्रमा का नाम, पृथ्वी के चांद का नाम चंद्रमा, मून, चांद, यही सब नाम से तो बुलाते हैं। चलिए, तो मंगल ग्रह के पास अपना कितना चांद है?
दो चांद है, और दो चांदों के नाम क्या है? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। जो फोबोस नाम का जो चांद है ये मंगल ग्रह के सबसे करीब परिक्रमा करता है। मंगल ग्रह के क्या करता है? सबसे करीब परिक्रमा करता है। और डिमोस नाम का जो चांद है वो मंगल ग्रह से थोड़ा सा दूर पर परिक्रमा करता है। कोई दिक्कत? आइए, मंगल ग्रह के बाद किसके बाद जी? मंगल ग्रह के बाद कौन सा प्लैनेट है बताइए? मंगल ग्रह के बाद कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर। याद रहेगा? चलिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिएगा, अब हम लोग चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट में। अब हम लोग चल रहे हैं हमारे किस प्लैनेट में? नेक्स्ट प्लैनेट में। और हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है? वो है हमारा जुपिटर। वो हमारा क्या है? चलिए, हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर, जिसको हम लोग बृहस्पति ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इसका नाम क्या है? जुपिटर या बृहस्पति ग्रह। याद रहेगा? बृहस्पति ग्रह कहते हैं। ठीक है। गूगल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? गूगल के अकॉर्डिंग जो रिसर्च से पता चला है, अभी तक जुपिटर में लगभग 95 चांद खोजे गए हैं। यानी कभी ऐसा अगर मौका मिले कि आप जुपिटर के धरती पर चले जाएं, किसके धरती पर चले जाएं? जुपिटर के धरती पर यदि आप चले जा रहे, वहां से खड़ा होकर इधर आसमान की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई चांद दिखाई देगा? आपको सब मिला के लगभग 95 गो चांद दिखाई देगा। 90 से लेकर छोटा बड़ा 95 गो चांद दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे इसकी बात है, अगर आप एनसीईआरटी के बुक पढ़िएगा, कौन सा बुक? एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा। ये हो गया आपका गूगल के अनुसार। ये किसके अनुसार? गूगल के अनुसार। यदि आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में चांद में बृहस्पति ग्रह के धरती से चांद, बृहस्पति ग्रह के ऊपर 53 गो चांद के बारे में बताया गया। 6 क्लास के बुक उठा के पढ़िएगा। किस क्लास के बुक? 6 क्लास के जब बुक उठा के आप देखिएगा तो आपको कितना चांद दिखाई देगा? 53 गो चांद दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा गलत हो गया जी। देखो यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा गलत हो गया। यहां पर देखिएगा, मंगल ग्रह को क्या जी? मंगल ग्रह को सूरज के एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना जी? 2 साल का समय लगता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अरे वहां पर ये था ना, इसीलिए। ठीक है, तो मंगल ग्रह को सुनिए ध्यान से, मंगल ग्रह को सूरज के एक परिक्रमा पूरा करने में, मंगल ग्रह को सूरज के एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना साल का समय लगता है? लगभग 2 साल का समय लगता है। 700 कुछ दिन लगता है, जिसको हम लोग करीब 2 साल मान के चल सकते हैं। ठीक है ना, 2 साल मान के हम लोग चल सकते हैं। अब आइए जुपिटर में, तो जुपिटर को सूरज का एक परिक्रमा पूरा करने में कितना दिन का समय लगता है? 11 साल। कितना दिन जी? 11 साल 11 महीना। कितना दिन का समय लगता है? 11 साल 11 महीना का समय लगता है, जो कि करीब कितना दिन होता है? 12 साल के करीब होता है। कितना साल? 12 साल के करीब। सोचिए कि जुपिटर को सूरज का एक परिक्रमा पूरा करने में 12 साल का समय लगता है। कितने साल का समय लगता है? 12 साल का समय लग जाता है। ठीक है ना? क्या रोटेट करने में, अपने अक्ष पर रोटेट करने में इसको 9 घंटा का लगभग समय लगता है। 10 घंटा का, 9 घंटा 56 मिनट अपने अक्ष पर। क्या जी? अपने अक्ष पर इसको घूमने में 9 घंटा। कितना घंटा? 9 घंटा 56 मिनट। यानी लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि 10 घंटा इसको समय लगता है। कितना घंटा? लगभग आप 10 घंटा मान सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है अपने अक्ष पर, बृहस्पति ग्रह क्या जी? बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर कितना दिन का समय लेता है? 11 साल 11 महीना का समय, नहीं 12 साल का टाइम लेता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में। और वही बृहस्पति ग्रह ठीक है, अपने अक्ष में घूमने के लिए कितना घंटा का समय लेता है? 9 घंटा 56 मिनट का।
आइए मंगल ग्रह के बारे में अगर पूछे कि मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह का भी लगभग लगभग पृथ्वी की तरह ही दिन है। इसको भी कितना समय लगता है? 1 दिन लगता है अपने अक्ष पर इसको एक चक्कर काटने में। ठीक है, अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है? 1 दिन का समय इसको लगता है। ठीक है, जुपिटर के बारे में इतना कहानी समझ में आ गया। अब जुपिटर के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? चांद में, सॉरी शनि ग्रह में। जुपिटर के बाद किस में चलते हैं हम लोग? चलिए अब हम देखेंगे शनि ग्रह में। किसके जी? शनि ग्रह। चलिए देखिए शनि ग्रह के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा शनि ग्रह, ये हमारा क्या है? ये हमारा है शनि ग्रह। ठीक है, अच्छा और कुछ दिन के बाद तुमको भी अंगूठी पहनाने का समय आएगा। चलिए देखिए शनि ग्रह, ये क्या है? ये शनि ग्रह। तब हम लोग जानते हैं अब शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के पास अपना एक छल्ला भी है। शनि ग्रह के पास अपना क्या है? छल्ला भी है। ठीक है, शनि ग्रह के पास क्या है? अपना एक, शनि ग्रह के पास अपना एक छल्ला है। ये जो छल्ला है, शनि ग्रह का जो छल्ला है, ये गैस, धूलकण, ठीक है, और बर्फ के हिस्सों से बना हुआ है। ठीक है, बर्फ के हिस्सों से क्या हुआ है? बना हुआ है। हाँ, बर्फ के हिस्सों से क्या हुआ है? बना हुआ है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं जुपिटर के चांद के बारे में। किसके चांद के बारे में? अगर पूछे कि जुपिटर का मेन 4 चांद के नाम बताइए, तो जुपिटर का मेन 4 चांद का नाम क्या है? आयो, यूरोपा, गैनीमेड और जी कैलिस्टो। ठीक है, जुपिटर के मेन 4 चांद है। जुपिटर के मेन कितने चांद है? जुपिटर के मेन 4 चांद है। उन 4 चांदों का नाम कितना क्या क्या है? आयो, क्या का नाम है? आयो, यूरोपा, आयो और यूरोपा। यूरोपा के बाद गैनीमेड, क्या नाम है जी? गैनीमेड। ठीक है, यूरोपा के बाद गैनीमेड। और गैनीमेड जो है क्या जी? देखिए आयो है, यूरोपा है, गैनीमेड है, और गैनीमेड के बाद कैलिस्टो। गैनीमेड का क्या होगा? कैलिस्टो। ठीक है, गैनीमेड के बाद कैलिस्टो। इनमें से जो गैनीमेड है, गैनीमेड सबसे बड़ा चांद है और हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चांद है। हमारे सौर मंडल का क्या है? हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चांद है गैनीमेड। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जुपिटर के बहुत सारे चांद है। जुपिटर के क्या है? बहुत सारे चांद है, लेकिन बहुत सारे चांदों में से जो 4 मेन चांद है उसी को हम लोग लिए हैं। एक पहला का नाम आयो, दूसरा का नाम यूरोपा, तीसरा का नाम गैनीमेड और चौथा का नाम कैलिस्टो। जिसमें से गैनीमेड सबसे बड़े चांद के रूप में जाने जाते हैं। और गैनीमेड सिर्फ जुपिटर का ही बड़ा चांद नहीं है, जुपिटर के साथ साथ हमारे सौर मंडल में जितने भी सारे चांद पाए जाते हैं उन सभी चांदों में सबसे बड़ा चांद गैनीमेड ही है। उन सभी चांदों में सबसे बड़ा चांद क्या है? गैनीमेड ही है। कितना? क्या? मरकरी? हाँ, क्या? चारों तरफ फैला हुआ है। हाँ, जुपिटर इतना ना बड़ा प्लानेट है। जुपिटर इतना बड़ा प्लानेट है। जुपिटर, सुनिए ध्यान से, जुपिटर इतना बड़ा प्लानेट है, इतने सारे चांद तो है, चांद के साथ साथ बहुत सारे धूलकण, बादल, ठीक है, बहुत सारे बर्फीले पदार्थ अगल बगल में जुपिटर घूम रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा प्लानेट होने के कारण है ना, उसका फोर्सेस इतना ताकतवर है कि अपने तरफ सबको खींचने लगता है और अपने तरफ चारों तरफ सब चीज फैला के रखा है। ठीक है, हाँ। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं इसको, सुनिए ध्यान से। अब हम देखते हैं शनि ग्रह के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? शनि ग्रह के बारे में। अब हम देखेंगे शनि ग्रह के बारे में। और शनि ग्रह जो है क्या जी? शनि ग्रह जो है वह हमारा कितना नंबर का प्लानेट है? 1 2 3 4 5 6, 6ठा नंबर का प्लानेट है। ठीक है, और 6ठा नंबर का प्लानेट में बारे में हम लोग जानेंगे। शनि ग्रह के बारे में जब आप जाइएगा तो शनि ग्रह, ठीक है, शनि ग्रह के कितने चांद है? शनि ग्रह के लगभग 53 से लेकर 60 के करीब में
53 से लेकर 60 एकड़ में। लेकिन जब आप एनसीईआरटी के बुक पढ़िएगा, क्लास 6 के एनसीईआरटी के बुक पढ़िएगा, तो उसमें आपको 53 चांद के बारे में बताया गया है। किसके? शनि ग्रह। किसका? कौन बुक? एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक ले लो, कहीं भी मिलता है, ऐप लोड कर लो, ऐप में भी पाए जाते हैं। पहला चैप्टर सबसे बड़का बात बताया, तुम पागल इंसान है। शांत होकर पढ़ो, बकलोली कर रहा है, बैठो शांत। जितना नहीं जानता उतना मत बोलो, हो गया, मुंह बंद करो। सब चीज एक्सप्लेन करे तुमको। पढ़ रहा क्या इसको, इतना भारी स्कूल में पढ़ रहा है, तुमको दिमाग नहीं है। सही में तुम हाफे माइंड है ना, तुमको बात करने का तरीका है ना, तुमको पढ़ाई का कुछ समझ आता है। चुपचाप बैठो। चलिए देखिए इधर, ध्यान से सुनिए। तो शनि ग्रह क्या जी? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि शनि ग्रह को सूरज के एक परिक्रमा करने में, शनि ग्रह को सूरज का एक परिक्रमा करने में लगभग कितना साल का समय लगता है? लगभग 29 साल का। लगभग कितना साल का जी? 29 साल। सोचिए कितना लंबा चौड़ा इसका दिन है। 29 साल का समय लगता है एक परिक्रमा पूरा करने में। किसके चारों तरफ घूमने में? सूरज के चारों तरफ घूमने में। शनि ग्रह को सूरज का चारों तरफ घूमने में लगभग 29 साल का समय लग जाता है। सोचिए, और आपसे पूछे कि अपने अक्ष पर, क्या जी? अगर पूछे कि अपने अक्ष पर कितना देर में घूम लेता है, तो लगभग अपने अक्ष पर 10 घंटा 40 मिनट। कितना घंटा? 10 घंटा। कितना घंटा? 10 घंटा 40 मिनट में, 40 मिनट भी अपने अक्ष पर घूम लेता है। याद रहेगा? चलिए शनि ग्रह के बारे में देख लीजिए। शनि ग्रह सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने में लगभग कितना साल का समय लेता है? 29 साल का समय लेता है। अपने अक्ष पर घूमने के लिए 10 घंटा 40 मिनट का समय लेता है। शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले क्या क्या चीज के बने होते हैं? ये छल्ले धूल, गैस, बर्फ वगैरह सब बने होते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज से जो है शनि ग्रह का दूरी बहुत ज्यादा है। सूरज से शनि ग्रह का दूरी कितना है? बहुत ज्यादा है। सूरज का रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाने के कारण ये सभी ठंडा ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्या है? ये सभी ठंडा ग्रह है। ये सभी क्या है? ठंडे ग्रह है। ठीक, अब आते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह से अब हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा? यूरेनस और नेपच्यून। कौन कौन सा जी? दिख रहा है दूर से? चलिए अब हम चलते हैं यूरेनस और नेपच्यून की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? यूरेनस और नेपच्यून की तरफ हम लोग चलते हैं। और यूरेनस और नेपच्यून को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं कि यूरेनस को सूरज का परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है, इसका चांद कितने होते हैं, ठीक है, और लगभग ये कितने चांद बने हुए हैं, इसका अपने अक्ष पर ये कितना देर में अपना अपना अक्ष पर कितने दिन में, ये कितने घंटे में ये घूम लेते हैं। चलिए, ये हो गया यूरेनस। ये क्या हो गया आपका? यूरेनस प्लैनेट। ठीक है, यूरेनस प्लैनेट जो वगैरह है ये भी लगभग ब्लू कलर के ही दिखते हैं। ठीक है, लगभग किस कलर का दिखते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा क्या है? बर्फ का गोला जमा हुआ। बहुत बड़े क्या है? बर्फ के गोले, इससे बर्फ इसमें जमे हुए। क्यों? क्योंकि यह सूरज से बहुत दूर होने के कारण, सूरज से क्या होने के कारण? सूरज से बहुत दूर होने के कारण ये भी क्या है? ठंडा ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है। यूरेनस को किस प्लैनेट के रूप में जाना जाता है जी? ठंडे प्लैनेट के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ठंडे प्लैनेट के रूप में इसको जाना जाता है यूरेनस। ठीक, अगर पूछे कि यूरेनस के पास, क्या जी? यूरेनस के पास कितने चांद है? यूरेनस अपने अक्ष में कितने दिन में, कितने घंटे में, कितने देर में घूम लेता है? और यूरेनस को सूरज का एक परिक्रमा पूरा करने में, सूरज का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? कौन बताएगा? बोलिए आयुष, बोलो। क्लास तो बड़ी लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया। कितना साल? 50 साल। 50 साल लग जाता है। चलिए देखिएगा, सुनिए ध्यान से। यूरेनस का जो चांद है, आप कभी यूरेनस को धरती पर यदि खड़े हो जाए और यूरेनस को धरती पर खड़े होकर जब आप आसमान की तरफ देखिएगा, किसकी तरफ देखिएगा? जब आप आसमान की तरफ देखिएगा तो आसमान की तरफ आपको 27 चांद दिखाई देंगे। कितने चांद दिखाई देंगे? 27 चांद।
ये अपने अक्ष पर लगभग 17 घंटा में लगभग 17 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर काट लेता है। यूरेनस क्या करता है, अपने अक्ष पर 17 घंटा में क्या कर लेता है, एक चक्कर ये काट लेता है। 17 घंटा 14 मिनट, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे इसका चांद की संख्या 27 हो गया। परिक्रमा कितने दिन में करता है यूरेनस सूरज के चारों तरफ? यूरेनस को सूरज के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरा करने में 84 साल का समय लग जाता है। कितना साल का समय लग जाता है? 84 साल का समय लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, हमारे जो यूरेनस प्लैनेट है, और ये बहुत ही ठंडा ग्रह है, इसमें पानी विशाल मात्रा में, इसमें अंदर पानी जमा हुआ है। विशाल मात्रा में क्या जमा हुआ है? विशाल मात्रा में इसके अंदर पानी जमा हुआ है, ठीक है। तो यूरेनस जो प्लैनेट है, इसमें कितने चांद दिखाई देते हैं इसके ऊपर? 27। अक्ष, अपने अक्ष पर कितने देर में घूम लेता है? लगभग 17 घंटा में। परिक्रमा का इसका समय क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है? 84 साल। 84 साल में एक बार अगर घूमना शुरू किया तो अगला घूम के फिर 84 साल के बाद फिर अपने निश्चित जगह पर वो आएगा। जबकि हमारे पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है। हमारा पृथ्वी कैसा है? हमारा पृथ्वी 365 दिन में, हमारा पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे नेपच्यून के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? नेपच्यून के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग जानते हैं नेपच्यून के बारे में। किसके बारे में? नेपच्यून। देखिए नेपच्यून को देख लीजिए इधर। नेपच्यून का स्पेलिंग, चलिए थोड़ा देख लीजिएगा इसका। नेपच्यून सही लिखा है ना? चलिए थैंक यू। चलिए मान लीजिए कि ये नेपच्यून प्लैनेट है। क्या है ये हो गया आपका नेपच्यून प्लैनेट। और नेपच्यून प्लैनेट ये सूरज से सबसे अभी 2006 के बाद से, कब से? 2006 के बाद से नेपच्यून प्लैनेट को हमारा सबसे अंतिम ग्रह माना गया है। इसके बाद भी एक प्लैनेट है जिसका नाम है प्लूटो। जिसका नाम क्या है? अब प्लूटो को हम लोग गिनना छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों से बहुत दूरी पर है और बहुत छोटा भी है, इसलिए उसको बौना ग्रह भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको बौना ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ड्वार्फ प्लैनेट उसको हम लोग कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि नेपच्यून को, क्या जी, नेपच्यून के घूमने की परिक्रमा, ठीक है, सूरज के एक चक्कर लगाने में नेपच्यून को कितना साल का समय लगता है? अपने अक्ष पर कितना देर में एक घूर्णन पूरा कर लेता है? और उसमें चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो आइए यहाँ पर देखिए, अगर पूछे इसमें चांद की संख्या, क्या चीज की संख्या? अगर इसमें पूछे चांद की संख्या, तो इसमें चांद की संख्या कितना है? लगभग 13। नेपच्यून के धरती पर खड़े हुए जब आसमान की तरफ देखिएगा तो आपको 13 चांद दिखाई देंगे। कितने चांद दिखाई देंगे? आपको 13 चांद दिखाई देंगे, ठीक ना। अब इधर 13 चांद दिखाई देंगे। इसका जो अक्ष पर, क्या जी, ये अपने अक्ष पर लगभग कितने घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है? कौन बताएगा? ये अपने अक्ष पर लगभग 16 घंटे में, कितना घंटा में? लगभग 16 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इसका परिक्रमा सूरज के चारों तरफ, क्या जी, सूरज के चारों तरफ इसका परिक्रमा करने का समय कितना है? तो लगभग 164 साल। कितना साल? 164 साल में यह सूरज का एक परिक्रमा क्या करता है? पूरा करता है। याद रहेगा क्या? डबल हाँ, 16 में 4 कैसे लगा दे? ठीक है, तो अभी इसके बारे में कहानी हम लोग बस इतना ही जाने हैं। अब इसके बाद जो क्लास चलेगा वो क्लास हम लोग मरकरी के बारे में, वेनस के बारे में, पृथ्वी के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में विस्तार जानेंगे। सबसे पहले बुध ग्रह क्लास होगा। बुध ग्रह कैसे गर्म है, क्या है, नहीं है, उसका साइज क्या, आकार क्या है, बुध ग्रह कैसे बना है, पृथ्वी कैसे बना है, साइज, आकार, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है,
सबसे ठंडा ग्रह इधर यूरेनस नेपच्यून, बहुत ठंडा ग्रह है क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर पर है। सूरज से क्या पर है? सूरज से बहुत दूर पर है। इसमें सूरज की रोशनी जाता ही नहीं है, और जब इसमें सूरज की रोशनी नहीं जाएगा तो अब इसलिए क्या है, ये क्या है जिनोनीति है, ठंडा ग्रह है या नहीं है नवीन? बोलिए ठंडा ग्रह है या नहीं है? ठीक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। बताइए ये क्या है हमारा? सूरज क्या एक स्टार है, सूरज से सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह। बोलिए फटाफट, सूरज से सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह। ये भी बहुत गर्म ग्रह है, ठीक है। ये सबसे पहले का नंबर ग्रह है। ये परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में एक परिक्रमा पूरा करता है, ठीक है, और 59 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है। उसके बाद शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह क्या जी है? 255 दिन में एक परिक्रमा पूरा करता है और 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है हमारे सोलर प्लांट में। क्यों? क्योंकि इसके घूमने की जो गति है अपने अक्ष पर वो बहुत धीरे धीरे होने के कारण सूरज की रोशनी जाके इसमें टिक जाता है, रुक जाता है, जिस कारण इसका धरती गर्म हो जाता है, ठीक है। 400-500 डिग्री सेल्सियस तक इसका गर्मी चला जाता है। हमारे पृथ्वी का यह बहन ग्रह है। तीसरा नंबर पर हमारा पृथ्वी, हमारे पृथ्वी के एक चांद है। कितने चांद है? एक चांद है। 365 दिन में एक परिक्रमा पूरा करता है, हर 4 साल के बाद 366 दिन का लीप ईयर है, ठीक है। अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है, 12-12 घंटा का इसका दिन रात होता है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह 2 साल में एक परिक्रमा पूरा करता है, और ये लाल ग्रह क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, लोहा की मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है, जंग पकड़ने के कारण ये ग्रह लाल दिखाई देता है। इसके कितने चांद है? 2 चांद है। कौन कौन से? फोमोस और डीमोस। ये इसका भी अक्ष पर घूमने की क्या है? इसके एक दिन के अंदर अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। जुपिटर, जुपिटर क्या है? जुपिटर का लगभग गूगल के अनुसार 95 चांद है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार 53 चांद है। 11 साल 11 महीना, हाँ 11 साल 11 महीना यानी लगभग 12 साल में एक परिक्रमा पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूमने के लिए इसको 9 घंटे 56 मिनट, लगभग 10 घंटा का समय लगता है। इसके 4 चांद है। कौन कौन से? आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिसमें से गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा चांद है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा चांद होने के बावजूद भी ये हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चांद है गैनीमेड, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल रहेगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसके बाद आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह, ठीक है, शनि ग्रह हमारे कितना नंबर का ग्रह है? 1 2 3 4 5 छठा नंबर का ग्रह है, ठीक है। शनि ग्रह में लगभग 53 चांद दिखाई देते हैं। 29 साल इसको सूरज के एक परिक्रमा, सूरज के चारों तरफ घूमने में 29 साल का समय लगता है, और ये अपने अक्ष पर 10 घंटा 40 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। इसके लगभग बहुत सारे मुख्य चांद है। इसके मुख्य चांदों के बारे में हम अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी चांद पाए जाते हैं जो कि बर्फ के रूप में बने हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि उस बर्फ के नीचे चंद्रमा पर बहुत सारे ऐसे भी चांद है, 1-2 चांद ऐसे भी देखे गए हैं जो कि बर्फ से पूरा ढका हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि उस बर्फ के नीचे समंदर है। जैसे हमारे पृथ्वी में समंदर पाया जाता है, समुद्र है, इतना पानी जमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा सिर्फ हमारे पृथ्वी पानी पाए जाते हैं, हमारे पृथ्वी के आसपास में जितने सारे और भी ग्रह है उसमें भी पानी का अवेलेबिलिटी पाए जाते हैं। यूरेनस के पास अपना कितना चांद है? 27 को चांद है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर कितना देर में घूम लेता है? 17 घंटा में। परिक्रमा कितना देर में करता है? 84 साल में। सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 84 साल का समय लेता है। इसके बाद ये नेपच्यून क्या है? ठीक है, नेपच्यून में 13 चांद दिखाई देते हैं। ये अपने अक्ष पर क्या जी? ये अपने अक्ष पर कितना देर में? ये अपने अक्ष पर 16 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। परिक्रमा करने की समय, सूरज के चारों तरफ घूमने का समय कितना है? 164 साल। 164 साल में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। कौन? नेपच्यून, ठीक। इसके बाद सभी प्लैनेट्स के बारे में अलग अलग क्लास हम लोग के आएंगे, ठीक ना। सभी का अलग अलग क्लास आएंगे, उस क्लास की तरफ आप ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पढ़िए। इतना ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अपने जीवन में इतना मेहनत कीजिए, आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि हालात जैसी भी हो मुझे समय के अलावा और कोई नहीं हरा सकता है, ठीक ना। इतना मेहनत कीजिए, इतना कोशिश कीजिए हर चीज़ के बारे में कि पढ़ाई के अंत होते होते आप लोगों के पास नौकरी रहे, नौकरी के पास पैसा रहे, पैसा के बाद जो भी शौक हो, गाड़ी, घर, हर चीज़ें, मम्मी पापा का शौक, अपना शौक, हर चीज़ जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। इसी के साथ जय हिंद। क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास हम लोग आगे देखेंगे।